बेसिक लर्निंग टू एडवांस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर स्वागत है। संस्कृत की गिनती का भाग 3, 2 भाग में हमने बात किया है कि संस्कृत की गिनती को कैसे लिखते हैं और उसमें सबसे आवश्यक है अंक का नाम वामतो गति। तो आज हम लोग भाग 3 के साथ आए हैं। क्योंकि देखिए जो गिनती होती है वो हम गिनती हिंदी में गिने हैं 1 2 3 या 1 2 3 4 करके किए, वो बड़े आराम समझ में आती है। क्योंकि संस्कृत की गिनती यह भी बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्रयोग में नहीं है, हम कभी इसका उपयोग नहीं करते हैं, इस कारण वो कठिन है बहुत आसान। केवल आप सिस्टम देख लीजिए, उसके बाद बनाते चलेंगे। तो आज हम पूरी गिनती को लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि ये 5 पार्ट में हम समाप्त करेंगे। आज तीसरा है जो 19वां लाइन है, मतलब हम नीचे से चल रहे हैं। चूंकि देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये हो चुका है, इसकी गिनती तो कभी भूलेगी नहीं। अब उसके ऊपर वाली गिनती चल रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा सिस्टम क्या है। चलिए हम लोग बात करते हैं 9, उसके बाद देखिए बढ़ते जाइए 19 29 39 49 59 69, फिर नीचे आ रहे हैं 79 89 और 99। ये देखिए सब 9 9 की गिनतियां हैं, मतलब 9 10 10 जोड़ते जाइए 29 39 49 59 69 79 89 और 99। इनकी गिनतियां प्रायः पूछी जाती हैं। इसमें क्या गलती होती है उसको देखना है। तो आइए आपको देखना क्या है, हम एक गिनती लेके चल रहे हैं, उसी से समझ में आएगा। पहले हम प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं किससे, 19 से। देखिए पीछे बताया गया था अंक का नाम वामतो गति, इसका इकाई और दहाई, पहले यहाँ दहाई है और फिर इकाई है। लेकिन जैसे संस्कृत में आएगा वो क्रम बदलता है, मतलब ये यहाँ चला आता है, ये यहाँ चला जाता है। अब 9 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। बताए थे दहाई जब भी जाएगा वो दहाई मतलब ये 10, हमेशा याद रखिएगा। अगर ऐसे 29 लिख दिया गया तो 9 तो यहाँ आया, लेकिन 2 यहाँ गया, मतलब उसका 10 से गुणा करके 20 और 9, इस क्रम में ये गिनतियां बनेंगे। तो एक गिनती समझ लीजिए, सारी गिनती अपने आप समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 19 की बात कर रहे हैं। 19 में 9 और 10 मिलकर 19 होता है, और जो सामान्य गिनती है उसमें लोग कहते हैं 10 और 9 मिलके 19 होता है। दोनों बात एक ही है, लेकिन यहाँ अंक का नाम वामतो गति। पहले इकाई लिखेंगे फिर दहाई लिखेंगे। अब दोनों की संस्कृत लिखेंगे। तो दोनों की संस्कृत देखिए, हम पीछे बताए थे आपको कि 9 की संस्कृत देखिए नव है, और इसमें क्या लिखेंगे, 10 की संस्कृत 10 हो गई। 19 की एक गिनती तैयार हो गई, क्या, नवदश। यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। तो पहली गिनती आ गई। अगर आपको परीक्षा में विकल्प दिया है 9 10, तो पहला विकल्प आप तैयार कर जाएंगे कि हमारा पहला विकल्प 9 10 होगा। दूसरा देखिए क्या करेंगे। दूसरे में 1 होता है, इसको यह कह सकते हैं 1 कम 20, यह कह सकते हैं 1 कम 20, 1 कम 20, तब भी 19 होगा। अब देखिए यहाँ का 1 कम को, अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। एक आता है, अब वह दोनों का अंतर समझिए। एक तो समझ में आ गया, इसकी 4 गिनतियां मैं आपको बताऊंगा, और एक समझने के बाद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए इन्हीं की बात हो रही है। चलिए अब दूसरी देखिए क्या होगा। एक प्रकार तो समझ गए कि अगर पूछेगा तो पहला प्रकार देखिए ये 9 10 है, 1 19 की गिनती हो गई। अब दूसरा देखिए, एक होता है अगर आपको लिख दिया उन और आगे लिख दिया विंशति, कहीं कहीं विंशति मिलता है, कहीं विंशति ही मिलता है, तो जैसा दिया रहेगा दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, ऊनविंशति, ये दूसरी गिनती हो गई। मिलता क्या, एक तीसरा देखिए मिलेगा, एक तीसरा मिलेगा एकोन विंशति, और एक चौथी गिनती मिलेगी एकान विंशति। 3 तरह की आपको गिनतियां मिलेंगी। अब
यहाँ पर ये दीर्घ है, ये ऊन है, ऊनविंशति। अब इसका चक्कर क्या है? वास्तव में ऊन का मतलब होता है कम, केवल कम, लेकिन जैसे ही कह दिया गया ऊन, इसका मतलब होता है एक कम। यह याद रखिए और उसी को सेट कर लीजिए, मामला सही है। हम अगर कह दिए ऊनविंशति तो अभी बताए हैं ऊन का अर्थ होता है एक कम, तो यहाँ अगर सामान्य अर्थ निकाले तो ऊन माने एक कम किससे? 20 से, तो वो 19 की तरफ ले जाएगा। एक कम 20, तो यह भी गिनती सही है। अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है तो वह भी आपकी 19 की गिनती सही है। एक नवदश हो गया, एक ऊनविंशति हो गया, और एक क्या देखे? एक ऊनविंशति है। अभी इस पे हम बात बता रही है कैसे बना। तीसरी गिनती की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दो गिनती हमने देखा, अब तीसरी गिनती आइए देखिए क्या है। तीसरी गिनती भी वही है, उसमें संधियां हुई हैं। वो क्या है देखिए? एक। अभी बताएं केवल उन मतलब कम होता है। आगे क्या है? विंशति। ये संधियों का मैटर है, लेकिन जिनके संस्कृत नहीं है वो रट ले। नवदश आ जाएगा, ऊन आ जाएगा। अभी और गिनती हम दिखाएंगे 19 के बाद कैसे बनती हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? अगर इनकी संधि हो जाएगी तो क से अ निकलेगा, यहाँ से उ आएगा और न है ही, और प्लस विंशति ही है। फिर यहाँ पर उनको हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर जब संधियां चलेंगी तो मिलेगा, यदि अ या आ के बाद ई उ रील री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए और अल हो जाता है, मतलब ये गुण संधियों का नियम है। तो यहाँ पर देखिए अ के बाद उ आ गया, अब ये दोनों मिलकर कहेंगे हम ओ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये ओ होगा। आगे फिर न बचा है, आगे फिर जोड़ेंगे, हो जाएगा विंशति। इसका मतलब अब यहाँ पर हम इसको मिला रहे हैं। चलिए मिला दिया जाए। क में ओ की मात्रा लगेगी तो बनेगा एको। आगे फिर बचा है न, आगे जैसे वैसे उतार दिए। तो ये तीसरी गिनती याद रहे, अगर 19 को पूछेगा तो ये तीसरी गिनती है। कौन? एकोनविंशति। बात वही है, ये तीसरी गिनती आ गई। चौथी गिनती क्या है देखिए। चौथी गिनती, उसका भी नाम देखिए क्या है? एकात न विंशति। ये ऐसे बनाया जाता है। ये कैसे बनता है इसकी भी बात कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे थे तीन तरह से तो हो गया। चौथा प्रकार में देखिए, यह भी देगा, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसको भी याद करके जाइए, कहां से एक संस्कृत पूछेगा। इसका मतलब होता है एक से नहीं, मतलब एक से नहीं कम है, मतलब एक नहीं है उसमें, क्या 20 में। तो बात वही है। अब यहाँ पे संधियां होती हैं तो आपको संधियों पर नहीं जाना है, उसको रट जाइए। त का न हो जाता है, एकान्न हो जाएगा, फिर न हो जाएगा। इसका मतलब ये विंशति हो जाएगा, विंशति। तो अगर आपको विसर्ग देगा तब भी, नहीं देगा तब भी, वो जानते रहिए विंशति विंशति दोनों है। अब यहाँ पर देखिए दोनों नहीं है तो न पहले से है, ये पूरा पूरा न है। एकात मतलब एक से नहीं, मतलब एक से नहीं है, मतलब एक नहीं है, क्या 20। फिर संधियां हो जाएंगी तो हो जाएगा ये आधा न पहले से है, ये पूरा न है, तो एकान्नविंशति। अब ये चार गिनती आपको तैयार रहनी चाहिए सब में। फिर से देखा जाए क्या है। हम बताए हैं 19 की गिनती लेके चल रहे थे। 19 में बताए हैं 4 तरह की गिनती आपको तैयार रहे। चारों गिनतियों की हम बात कर रहे हैं। पहला अगर दे दिया नवदश तो कह दीजिए हाँ ये सही है। फिर कह दिया ऊन, याद रखिएगा अगर ऊन लिखा है तभी उसके आगे विंशति ही रहेगा। अगर ऊन नहीं लिखा है, अगर ऊनविंशति लिखा है तो वो गलत रहेगा। इसको भी देख कर जाइएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर वही परीक्षा में आंख मूद कर मिलाएंगे, पहले भी सही है नहीं दूसरे भी सही है, तो मामला गड़बड़ाएगा। वहां आंख मिलाने से नहीं काम चलेगा, बंद करके कि जिस पर अंगुली मिलेगी वो सही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो रट के जाइए, ऊनविंशति रहेगा तो गलत रहेगा। ऊनविंशति दूसरा है। तीसरा देखिए क्या रहेगा। अब बताए हैं कि ऊन का मतलब कम होता है, और अगर बड़ा ऊ दे दिया तो इसका मतलब होता है एक कम। तो एक तो बात हो गई, हम लिख दिए एक कम 20, दूसरी गिनती तैयार हो गई। तीसरी गिनती के लिए अब संधियों पर आना पड़ेगा। अभी बताए हैं
क्या क्या उसमें है, एक है, उसके बाद उन है और विंशति है, विंशति। अब इनकी संधियां हो जाएंगी, पीछे बताए हैं, तो ये हो जाएगा एकोन विंशति। इसका मतलब ये तीसरा प्रकार आ गया, एकोन विंशति। जिस रूप में पूछेगा यही पूछेगा, ये तीसरा प्रकार हो गया। और चौथा भी बताए हैं, एक से नहीं है, एक से नहीं है 20, मतलब 20 से एक से नहीं है 20, मतलब 20 से एक नहीं है, सीधा यही है। संस्कृत में हम कहीं से पढ़ सकते हैं, 20 से नहीं है मतलब 20 से एक नहीं है। एकात माने एक से, पंचमी है, एक से नहीं है 20 मतलब 20 से एक गायब है। तब यहाँ संधियां हो जाएंगी, एकान्न विंशति। ये 4 गिनती आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। अब अगली गिनती पे आई, जैसे दूसरी गिनती हम उठा लें, अगर हमको लिखना है 39, तब भी आपको याद करके जाना है, 4 तरह से लिखेगा, वो चारों आप याद कर लीजिए। कैसे 4 बनाएगा, बंका नाम बामतो गति, तो पहले क्या करेंगे, 9 यहाँ आएगा और 3 यहाँ जाएगा, मतलब ये 3 नहीं है बताए हैं, वो दहाई हो जाएगा 30, और 9 में 30 जोड़ना है, 9 की होती है 9, और यहाँ पर धन 30 का बताए थे कल, 63 हलंत अवश्य रहेगा, यहाँ पर कोई संधि नहीं है। तो पहला देखिए हो गया क्या, 9 63, ये पहला दिया रहेगा। अगर ये नहीं दिया है तो फिर यहाँ पर ऊन रहेगा, ऊन दे देगा, मतलब एक कम किससे, 63, ये हो गया ऊन 63, मैंने तब भी 29 है। अभी बताए हैं एक होता है एकोन, उसको रट लीजिए, एकोन 63 यह दे सकता है। और चौथा बताए हैं एकान्न है, एक नहीं है, वह भी रट लीजिए, एकान्न 63। इसके अलावा अगर कुछ भी देगा तो वो गलत रहेगा। एक और गिनती उठाया जाए, चलिए एक और गिनती के साथ आ रहे हैं। सिस्टम वही है, केवल सिस्टम जान लीजिए, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। कैसे बन रहा है 49 के लिए, अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। पीछे वाली गिनती तैयार हो गई होगी। पहला लिखेंगे, देखिए 9 लिखेंगे, उसके बाद 40 का लिखेंगे चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, 9 चत्वारिंशत्। दूसरा बनेगा ऊन, मतलब एक कम, फिर आगे चत्वारिंशत्, और एक बताए हैं एकोन, ये भी हो जाएगा चत्वारिंशत्, और एक बताए हैं एकान्न हो जाएगा, एकान्न चत्वारिंशत्। यहाँ पर भी देखिए, पहले हम 9 लिखेंगे, 9, उसके बाद 60 का याद होगा षष्ठी, नवषष्ठी। अब इसके बाद फिर वही चीज, अब यहाँ लिखते जाइए, पहली गिनती हो जाएगी यह, दूसरी हो जाएगी ऊनषष्ठी, तीसरी बताए हैं एक कम संधि हो जाएगी गुण की, एकोनषष्ठी, और तीसरा हो जाएगा एकान्न षष्ठी। ऐसे